मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी की मुश्किलें बढ़ी। महू के घर को गिराने की तैयारी। इंदौर कैंट बोर्ड ने जारी किया नोटिस। इंदौर कैंट बोर्ड ने नोटिस में अतिक्रमण हटाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया। अतिक्रमण नहीं हटाने जाने पर बुलडोजर का एक्शन होगा। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 200 डॉक्टर्स और स्टाफ जांच के घेरे में। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां यूनिवर्सिटीज में लगातार कर रही है चेकिंग। दिल्ली ब्लास्ट मामले में पुलिस ने नूह की मस्जिदों और मदरसों की चेकिंग शुरू की। बाहरी राज्यों से आए लोगों पर पुलिस की नजर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस की सख्ती। बांदा के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की जानकारी मंगवाई गई। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर के वीडियो को लेकर ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरा। वीडियो 6 से 7 महीने पुराना, इसे किसी ने क्यों नहीं अब तक देखा, पूछा। केंद्र सरकार पर भड़के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। हमें कहा था खून खराबा नहीं होगा, लेकिन ये अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। आतंकियों की घुसपैठ करने की खबर मिली थी। वाराणसी में पुलिस ने सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल की। बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ड्रिल में शामिल हुए। दिल्ली बम धमाके के बाद अलर्ट जारी किया गया। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 दिन की एनआईए की कस्टडी में भेजा। एनआईए ने 15 दिन की कस्टडी की मांग की थी। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई को आतंकवादी और अपराधियों के गठजोड़ का अहम मेंबर बताया। खालिस्तान आंदोलन को पुनर्जीवित करने की बब्बर खालसा की कोशिशों में कर रहा था मदद। महाराष्ट्र के बीजेपी और शिवसेना में खींचतान जारी। एकनाथ शिंदे ने सीएम फडणवीस के प्रोग्राम से दूरी बनाई। शिवसेना नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल करने से नाराज हैं शिंदे। बीएमसी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में हलचल तेज हुई। कांग्रेस डेलीगेशन ने शरद पवार के साथ बैठक की। गठबंधन की रणनीतियों पर चर्चा की। ठाकरे बंधुओं से कांग्रेस को एतराज। कांग्रेस ने शरद पवार के साथ कुछ सीटों पर गठबंधन का प्रस्ताव रखा। पवार से भी राज उद्धव के साथ अलायंस न करने की अपील। कांग्रेस से बैठक के बाद सुप्रिया सुले ने कहा, मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा हुई है। 8 से 10 दिन में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। मुंबई की 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया। सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा, कांग्रेस को उसके घमंड ने डुबोया। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बॉम्बे हाईकोर्ट में जवाब। स्थानीय निकाय चुनावों के लिए वीवीपैट अनिवार्य नहीं। पुणे जमीन घोटाले में पार्थ पवार की मुश्किलें कम हुई, बड़ी राहत मिली। मूठे कमेटी ने पार्थ पवार को अप्रत्यक्ष रूप से क्लीन चिट दी। जांच कमेटी ने घोटाले के लिए कमेडिया के डायरेक्टर दिग्विजय पाटिल, सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू और शीतल तेजवानी को जिम्मेदार ठहराया। तीनों के नाम एफआईआर में भी मौजूद। पार्थ पवार को क्लीन चिट मिलने पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। विजय वेडेट्टीवाड़ ने कहा, सरकार की जांच सिर्फ दिखावटी थी। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत पर सियासी उबाल। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, एसआईआर के दबाव में अब तक 28 लोगों की जानें गई। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, दबाव चुनाव आयोग का नहीं बल्कि टीएमसी के आतंक के माफियाओं का है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, बिहार चुनाव के बाद सीएम को बंगाल की जमीनी हकीकत पता चल गई है, तभी ऐसे बयान दे रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री तोखन साहू का बयान। कहा, एसआईआर के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है कांग्रेस। 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा। भारी बहुमत से विधानसभा चुनाव जीतेगी बीजेपी। गौरव गोगोई पर ली चुटकी। कहा, वो पाकिस्तान में चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी में घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन। लंबे समय से बीमार सुधाकर सिंह की अस्पताल में मौत हुई। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। गांधीनगर की सब इंस्पेक्टर राजकुमारी जुनेजा को 1.25 लाख रुपए घूस लेते हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस ने कोलकाता से सीरियल किलर को गिरफ्तार किया। यूपी में सोहराब पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। 2005 में लखनऊ में 3 हत्याओं को अंजाम दे चुका है। लगातार बिगड़ती रही है दिल्ली की हवा। आनंद विहार इलाके की बात की जाए तो AQI गंभीर श्रेणी में पहुंचा। प्रदूषण की वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ी। अक्षरधाम इलाके में भी गंभीर श्रेणी में प्रदूषण। सुबह सुबह AQI 420 किया गया दर्ज। दिल्ली के मोहम्मद शहजाद की चाकू मारकर हत्या। घर वालों ने दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया। पिछली रात से गायब था मोहम्मद शहजाद। घर वालों के मुताबिक दोस्त ने दी थी मारने की धमकी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के मोहन गार्डन में युवक को गोली मारी गई। मौके से फरार हुआ हमलावर। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस नेता की कार से उतरकर पिटाई। हमले में बुरी तरीके से घायल। कांग्रेस नेता अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के सतना में किराना व्यवसायी पर शख्स ने चढ़ाई कार। घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। व्यवसायी को टक्कर मारने के बाद आरोपी फरार हुआ। होटल में खाने के दौरान दोनों में हुई थी मामूली बहस। व्यवसायी के बाहर निकलते ही आरोपी कार से टक्कर मार दी। मध्य प्रदेश के दतिया में पीताम्बरा पीठ मंदिर में बड़ा हादसा टला। मंदिर के मुख्य द्वार के 8 खंभे भरभरा कर गिरे। हादसे में हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। पिलर गिरने के दौरान मंदिर में हो रही थी आरती। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में उस दौरान मौजूद थे श्रद्धालु। हादसे के बाद मंदिर के निर्माण और गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हुए। फिरोजपुर में
आरएसएस कार्यकर्ता नवीन की हत्याकांड का मास्टरमाइंड पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। गुरसिमरन उर्फ जतिन काली को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। गुरदासपुर जेल के गार्ड ने AK-47 से पत्नी सास की हत्या की। पुलिस ने सरेंडर के लिए कहा तो खुद को भी मारी गोली। गुरदासपुर के SSP आदित्य ने दी जानकारी। जान पर खेलकर AK-47 से लैस हमलावर को SSP आदित्य ने कंट्रोल किया। आम लोग भी हो सकते थे AK-47 का शिकार। SSP आदित्य को मिला DG का प्रशंसा पदक। अमृतसर में जेल से जमानत पर रिहा गैंगस्टर हरजिंदर एनकाउंटर में ढेर। अटारी के रहने वाले हरजिंदर को ISI से संबंध को लेकर भी जानकारी। पंजाब के नवा शहर में बस स्टैंड के पास कॉपियों पर अंधाधुंध फायरिंग, एक शख्स की मौत, 3 घायल। I-20 में आए हथियारबंद हमलावरों ने फायरिंग की, मौके से हुए फरार, पुलिस तलाश में जुटी। यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 6 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल। गाजीपुर के बडसरा बाईपास पर एनकाउंटर हुआ। पकड़े गए गौ तस्करों के पास से 2 तमंचे, 2 पिकअप वाहन और कई गौवंश बरामद। यूपी के हापुड़ में MBBS डॉक्टर की संदिग्ध मौत, शव के पास से तमंचा मिला। आत्महत्या की जताई जा रही आशंका, मौके पर पुलिस पहुंची, जांच जारी। बुलंदशहर में गरीब परिवार के घर में घुसकर महिलाओं के साथ जमकर मारपीट, दबंगों ने पीड़ित के घर में जमकर पथराव किया। कानपुर में पोस्ट ऑफिस में बम की धमकी झूठी निकली, पुलिस ने फोन करने वालों की पहचान की। पुलिस मानसिक रूप से व्यक्ति को बीमार बता रही है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में नगर निगम ने स्वच्छता अभियान चलाया। 25 नवंबर को भव्य ध्वजारोहण समारोह होगा। महाराष्ट्र के भंडारा में बैंक मैनेजर ने ही बैंक से की थी 1,58,00,000 की चोरी। ऑनलाइन गेमिंग में हुए नुकसान की भरपाई के लिए की थी चोरी। पुलिस ने आरोपी को नागपुर से अरेस्ट किया। जमशेदपुर के JRD खेल परिसर के पास शख्स की बेरहमी से पिटाई, खिलाड़ियों के 2 गुटों के बीच झड़प के बाद मामला सामने आया। पुलिस ने दोनों तरफ से केस दर्ज किया। मारपीट करने वाले सभी लड़के JRD खेल परिसर में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं। दूसरे गुट के लड़के को अकेला देखकर पिटाई की। अगरतला में एंटी नार्कोटिक्स टीम का ड्रग्स के खिलाफ अभियान जारी, 12 लाख गांजे के पौधे नष्ट किए गए। हरिद्वार के जगजीतपुर के जंगली हाथियों का झुंड दिखने से अफरा तफरी, हाथियों के सड़क पार करने के बाद ट्रैफिक शुरू हुआ। आधार कार्ड पर सिर्फ फोटो और QR कोड होगा। फोटोकॉपी से होने वाले मिसयूज रोकने के लिए UIDAI बना रहा नियम। दिसंबर 2025 से नए नियम हो सकते हैं लागू। बजाज ऑटो ने KTM का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लिया। $800 मिलियन की डील के बाद संघ से मिली मंजूरी। 17 साल पुरानी पार्टनरशिप फुल ओनरशिप में बदली। एलन मस्क की टेस्ला भारत में खोलेगी पहला टेस्ला सेंटर। गुरुग्राम में 26 नवंबर को सेंटर खुलेगा। भारत टेस्ला का 50वां वैश्विक बाजार बना। बजाज चेतक का नया मॉडल 2026 में लॉन्च होगा। नए मॉडल में बेहतर रेंज, तेज चार्जिंग और स्मार्ट फीचर्स होने की उम्मीद। लावा अग्नि 4 की भारत में लॉन्च। 5000 mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। फोन की कीमत 24,999 रुपए। मोटो G57 पावर भारत में 24 नवंबर को लॉन्च होगा। 7000 mAh बैटरी, 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया गुवाहाटी पहुंची। 22 नवंबर से मुकाबला खेला जाएगा। सीरीज में 1-0 से आगे साउथ अफ्रीका। शुभमन गिल को लेकर BCCI ने बड़ा अपडेट दिया। टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे गिल, BCCI की मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे। शुभमन गिल की फिटनेस पर मैच से पहले फैसला होगा। फिट होने पर खेल सकते हैं गुवाहाटी टेस्ट, BCCI ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मुकाबलों से बाहर रह सकते हैं हार्दिक पांड्या। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी आराम दिए जाने की है संभावना। वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए बुमराह को वनडे सीरीज से दिया जा सकता है आराम। हार्दिक पांड्या T20 क्रिकेट पर करेंगे फोकस। वनडे रैंकिंग में दूसरे पायदान पर खिसके रोहित शर्मा। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल बने नंबर 1 बल्लेबाज। ICC ने वनडे रैंकिंग की जारी। ICC टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में भारत ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टॉप पर बरकरार। 13वें पायदान पर कुलदीप यादव का नाम। रविंद्र जडेजा 15 नंबर पर काबिज। रिंकू सिंह ने तमिलनाडु के खिलाफ ठोके 176 रन। रणजी ट्रॉफी में जड़ा लगातार दूसरा शतक। रिंकू के आंध्र प्रदेश के खिलाफ 165 रनों की पारी उन्होंने खेली थी। साउथ अफ्रीका ए ने राजकोट में खेले गए आखिरी वनडे में भारत ए को 73 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज भारत ने 2-1 से अपने नाम की। ICC ने अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी किया। 15 जनवरी से 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया में वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का आयोजन होगा। अंडर-19 वर्ल्ड कप में 4 ग्रुप्स होंगे। हर ग्रुप में 4 टीमें हिस्सा लेंगी। सुपर 6 में 4 टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी और फिर फाइनल मैच हरारे में होगा। नेपियर वनडे में न्यूजीलैंड के वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 विकेटों से जीत। बारिश की वजह से 34 ओवरों का मैच हुआ। न्यूजीलैंड को जीत के लिए मिला था 248 रनों का टारगेट। फिर शतरंज विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में ट्राई ब्रेकर में चीन के
वेई से हारे अर्जुन एरिगेसी, भारत की चुनौती समाप्त हुई। अर्जुन एरिगेसी और वेई के बीच पहला टाई ब्रेक बाजी ड्रॉ रही। दूसरी बाजी में एरिगेसी ने मुकाबला गंवाया। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन। जैस्मिन और निखत जरीन सहित 15 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर को मिला बड़ा सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में चुना गया। अगस्त में होगा समारोह। भारतीय निशानेबाज का डेफलिपिंग्स में शानदार प्रदर्शन। अभिनव देशवाल और प्रांजलि प्रशांत धूमल ने स्वर्ण पदक जीता। 1.5 लाख की आबादी वाले कुराकाओ ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया। जमैका के साथ कुराकाओ ने खेला गोल रहित ड्रॉ। कुराकाओ ने क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में नहीं गंवाया एक भी मैच। 12 पॉइंट्स के साथ ग्रुप बी में टॉप पर जगह बनाई। कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स की मेजबानी में खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप।